हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी घास काटने और देखिए मुझे क्या क्या मिला घास काटते। तो ये है हमारे खेत और देखिए खेतों के बीच में पत्थर और ये है यहाँ पर मक्की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पेड़ के नीचे फसल वगैरह कुछ नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बीजा था। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फ्रूट के पौधे लगाए हैं, जैसे अनार और अखरोट, और थोड़ा सा हरे चारे के लिए घास, जिसको लगाकर करते हैं हम घास को, और वो 12 महीने हरा ही रहता है। और जैसे काट कर कई कई बार फिर से उगाता है। और ये थी मेरे यहाँ पर शॉल। और क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड भी हो चुकी है, और फिर जैसे हम सिर पर बोझा उठाते हैं तो सिर पर भी हमें कुछ चाहिए होता है। और ये देखिए यहाँ पर दालें बीजी थी मैंने साइड साइड से, और बीच में बीजी थी हरी जिसको चरी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, हरा चारा पशुओं के लिए। तो ये दूसरी बार हो गया है काटने के लिए। और जैसे दालें वगैरह बीज रखते हैं हम, तो इनके बीच में मुश्किल हो जाता है घास काटना, तो इनमें बहुत टाइम लगता है घास काटते काटते। और देखिए नीचे कितनी चिंटियाँ ही चिंटियाँ है और इनके बच्चे। तो फ्रेंड्स, पहले एक जगह पे मैं काट रही थी घास, तो वहाँ पे दूसरी थी जो चिंटियाँ खाती भी है। और फिर वहाँ से हटी मैं और दूसरी जगह लगी घास काटने। तो देखिए यहाँ पर भी कितनी चिंटियाँ ही चिंटियाँ है और उनके अंडे भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने पापी है हम लोग, और अपने स्वार्थ के पीछे कितने पाप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़ों को इन्वाइट कीजिएगा, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और दिन में 3-3 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। जैसे हम घास को जाते हैं तो सारे भीग कर आते हैं, फिर घर में फिर आकर कपड़े बदलते हैं, और फिर अगर शाम के टाइम जाना हो तो तब भी। और फिर हम कपड़े धोएं तो बारिश की वजह से सूखते नहीं हैं, और फिर फटे पुराने सब यूज़ करने पड़ते हैं बरसात के दिनों में। और कीचड़ ही कीचड़ भी होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे काट चुकी थी घास, और देखिए हमारे पत्थर। तो देखिए हमारे पूर्वजों का कमाई, जो उन्होंने कितने खेत बनाए हैं, छोटे छोटे भी खेती बना दिए हैं यहाँ पे पत्थर इकट्ठा करके। और पहले फ्रेंड्स ऐसा होता था कि अनाज वगैरह बहुत कम होता था, तो छोटे छोटे खेत बनाकर भी खेती करते थे। और वैसे हमारे यहाँ पर पहाड़ों में खेत बहुत कम होते हैं। तो देखिए कितने कितने खेत है, और हमारे बुजुर्ग इनको सभी को मतलब इनसे सभी से फसल लेते थे। और आजकल ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जैसे जंगल का किनारा है, तो क्या बोलते हैं उसको, साइल बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो साइल भी खा देती है मक्की और सूअर, मोर, तितर, मुर्गे। तो कई जानवर है ऐसे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें पशुओं के लिए भी हरे चारे की ज़रूरत होती है बरसात के दिनों में, क्योंकि हमारे पहाड़ है यहाँ पर, तो इनसे पत्थर आते हैं नीचे बरसात के दिनों में। तो हमें थोड़ा बहुत खेतों में भी हरा चारा बीजना पड़ता है पशुओं के लिए। और ये है यहाँ पर अनार। तो यहाँ पर मैंने अनार की कलम लगाई थी और इसमें पत्तियाँ आ चुकी है।
और ये देखिए, ये भी अनार की ही कलम है, तो इसमें भी पत्तियाँ आ रही है। और यहाँ पर मैंने कई कलमें अनार की लगाई थी। और देखिए पत्थर हमारे यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कितने खेत है और बीच में है पत्थर, तो इनको खनाई करके इनमें बीजना पड़ता है। और ये है घास जिसको लगा कर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गर्मियों के दिनों में जैसे हमारे पहाड़ों में हरा चारा नहीं होता पशुओं के लिए, तो इस घास को हम 15-20 दिन बाद फिर से उग जाता है और इसको हम कई बार काट सकते हैं और फिर से उग जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर लगाया है साइड साइड में। और ये है यहाँ पर खीरे की बेल, तो इसमें भी फूल लग चुके हैं। और फ्रेंड्स, जैसे पत्थर है तो इनके बीच में हरे सांप रहते हैं, और जो हमें जैसा कलर घास का होता है तो वैसा ही उन सांपों का होता है, और फिर मुश्किल हो जाता है घास काटना। तो डर डर के घास काटनी पड़ती है हमें आजकल के दिनों में, बरसात के। और ये है यहाँ पर ऊपर खुमानी का पेड़, और कुछ पेड़ यहाँ पर जंगली भिंडी के हैं। और देखिए घास में कैसे अच्छे प्लास आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस खेत में भी मैंने हरा चारा ही बीजा है, और साइड साइड से दालें जैसे राजमा और जो रंगी और क्या बोलते हैं उनको, सतरंगे माँ, जो 7 रंग के होते हैं। और ये है यहाँ पर अखरोट का पेड़, सॉरी पेड़ नहीं, अभी छोटी सी ये है, डाली लगाई है हमने यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसलिए लगाया है मैंने इसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फसल तो कुछ नहीं होती। पेड़ के नीचे वैसे भी पानी भी नहीं आता नीचे खेतों में, मिट्टी में, तो फिर पेड़ के नीचे फसल नहीं होती, बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर हम ऐसे फल फ्रूट लगाएं तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है अखरोट का छोटा सा पौधा। और ये नीचे वाले खेत है छोटे छोटे। और तो फ्रेंड्स देखिए, ये हैं यहाँ पर चिमड़िया बोलते हैं हम इनको अपनी भाषा में। तो ऊपर मैं घास काट चुकी थी ऊपर वाले खेत में, और फिर उसको मैंने दे दिया था घर को, पतिदेव के पास और बच्चों के पास। और फिर मैं यहाँ पर आई कि थोड़ा सा यहाँ पर काटने को बचा था कि यहाँ पर भी काट लेती हूँ। तो ऊपर तो चिंटिया ही चिंटिया थी, और यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं इनको, हम अपनी भाषा में चिमड़िया बोलते हैं, और बिलासपुरी भाषा में बोलते हैं तरमुड़िया। तो ये है अंजीर का पेड़, और देखिए इसमें भी खीरे की बेल ऊपर तक जा चुकी है। और ये है यहाँ पर मक्की। तो यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं घास काट रही थी। और देखिए मक्की हवा से ढल चुकी है, और इतनी मेहनत की, पहले इनको कीड़ा लगा और बाद में फिर हवा लगी और सारे खेत खराब हो गए। तो मैं यहाँ पर आई थी कि देख लूँ यहाँ पर कीड़ा लगा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कितने खेत होते हैं हमारे यहाँ पर पहाड़ों में। और ये लगे हैं अभी छोटे छोटे खीरे।
और तब यहाँ पर ऊपर मैं ना घास काट रही थी और फिर मैं ऊपर वाले खेत में, तो यहाँ पर घास के बीच में हरा सांप था और ये देखिए दिखाई दे रहा है, इस घास के नीचे सूखे सूखे हरा जैसा दिखाई दे रहा है। तो एकदम से आया है नीचे और इसमें छिप गया जहाँ पर मैंने घास काटी थी पहले। तो फ्रेंड्स, ये हरे सांप ऐसे होते हैं कि घास का कलर और इनका एक जैसा होता है। और ये मैंने हाथ में पकड़ लिया था, जैसे मैंने ग्लव्स पहने थे हाथ में, तो ये डंक नहीं मार सका और मेरे से एकदम से मैंने वो जिसको हम घास पकड़ा था मैंने ना हाथ में, उस मूठ को मैंने फेंक दिया और फिर ये भागकर यहाँ पे छिप गया। और फिर मेरे को अकेली को बहुत डर लगा, मैं यहाँ पे अकेली थी और बच्चे भी चले गए थे घर में और पतिदेव जी। तब मैंने फिर से अपनी बेटी को फ़ोन किया और वो इस डंडे को लेकर आई। तो फिर देखिए, और फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये हरे सांप उड़ने वाले होते हैं, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था और बच्चे भी बहुत डर रहे थे। तो देखिए, इसको मैंने झाड़ रही थी मैं नीचे नीचे और ये ऊपर ऊपर आ रहा था। देखिए, मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं फेंकूंगी, तो ये नहीं जा रहा था इससे, और फिर मैंने इस डंडे को ही फेंक दिया नीचे को, क्योंकि मेरे को उस टाइम मेरे बाल खड़ा हो गया था डर के मारे। और फ्रेंड्स, कुछ किस्मती ठीक थी मेरी कि बच्चों के भाग से मैं आज बच गई, नहीं तो पहले घास काटने लगी तो वहाँ पर चिंटियाँ थी, उन्होंने भी बहुत मतलब उन्होंने भी खाया मेरे को। तो वहाँ से निकली मैं कि दूसरी जगह पे काटती हूँ घास, तो वहाँ पर मुझे वो मिली, क्या बोलते हैं उनको, चिमटियाँ। फिर वहाँ से गई तीसरी जगह पे, तो वहाँ पे सांप मिला हरा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहाड़ियों की भी क्या ज़िंदगी है, और बच्चों की अच्छी किस्मत होने से उनके भाग से मैं भी बच गई। वैसे बचना मुश्किल था, और ये भी बहुत जहरीले सांप होते हैं हरे वाले भी, और बोलते हैं कि ये सर में डंक मारते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घास काट लूँ, और ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर के नीचे भी सांप ही है। तो मैं डर गई थी बहुत, और फिर मैंने एक पुल्ला हुआ था मेरे पास, फूल वाले कपड़े, तो उसको ही लाया मैंने। और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घास काटूं, तो मैंने उसके बाद नहीं काटा घास। और उसके बाद ये ली थोड़ी बहुत, इनको ब्यूड़ बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो इनकी पत्तियाँ ली थोड़ी बहुत। और क्योंकि एक बार डर लग जाता है ना, तो फिर दूसरी बार मन नहीं करता। तो मैंने यहाँ पर ये ली पशुओं के लिए थोड़ी बहुत चारा और 2 पुल्ले किए, और फिर मैं आ गई थी घर में। तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। और यहाँ से भी नीचे को खतरनाक जगह है। तो फ्रेंड्स, उस सांप को मैंने इसलिए फेंका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे को खाइयाँ हैं, तो यहाँ पर आता जाता नहीं है कोई नहीं, और ना घास वगैरह ले सकता, तो इसलिए इसको मैंने नीचे फेंका। एक तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम भी बना था, तो बारिश के जैसे आजकल के दिनों में घास स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल पशु हरा घास खाने में इनको अच्छा लगता है, तो सूखी घास बहुत कम खाते हैं और ऐसे ही उसको बर्बाद कर देते हैं कीचड़ से। तो इसलिए ज़्यादा काटनी पड़ती है हरी घास। और ये देखिए, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था, और हाथों में भी ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे आ जाएगा कुछ अभी जैसे, और पैरों में भी ऐसा ही लग रहा था कि नीचे मेरे पैर के नीचे है कुछ। तो
मैंने यहाँ पर ही किया थोड़ी बहुत पत्तियाँ वगैरह पेड़ की, और फिर आ गई थी मैं घर को। तो मेरी बेटी अभी थी मेरे साथ, और वो भी खाली आ गई तब। वो भी बहुत डर गई थी और मैं भी। तो ये मेरी बीच वाली बेटी है, और पीछे वाली है सबसे बड़ी। और प्रिंस और कल्पना थे घर में। तो ये भी खाली आ गई थी। वैसे इन्होंने भी घास लाना था और मैंने भी, पर तब डर गए हम। तो उसके बाद मेरा मन भी नहीं किया कि मैं भी काट सकूँ घास। तो देखिए यहाँ पे कैक्टस की कितनी सब्जी हो गई है फिर से। और यहाँ से फ्रेंड्स हमारे को चढ़ाई लगती है बहुत नीचे से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा गांव। ये मेरी बेटी ने झूम करके लिया है। और ये नीचे चाची जी है हमारे, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे चाचा जी, उनकी पत्नी। और ये है हमारे यहाँ पर ताया ससुर जी का घर। तो इनकी किचन गार्डन में सब्जियाँ और धनिया के पत्ते लगे हैं। और ये है ताया ससुर जी का घर। तो फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, मेरी बेटी के पास था फ़ोन और मैं आ गई थी घर को। तो उसने हिला डुला कर ही की है इसमें, मतलब वीडियो बनाई है। और ये है यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर भी अब पकना शुरू हो चुके हैं। और ये हैं यहाँ पर लकड़ियाँ। तो इनको तो मैंने कई बार दिखाया है। और ये है हमारे प्यारे देवता जी साठ कला। तो देखिए ये है हमारा किचन गार्डन, और इसमें कुछ करेले लगे थे और कुछ लगे थे मिर्चे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद।